नमस्कार। प्रसंगोष्ठ में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोष्ठ में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयागराज यात्रा की। बात करेंगे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हुए 104 हिंदुस्तानियों की, जिनको हथकड़ी बांध के लाया गया। साथ ही बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव की। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने बहुत थोड़े समय के लिए, लगभग 4 से 5 घंटे के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए यात्रा का जिस प्रकार से कार्यक्रम बनाया, उसकी सब जगह सराहना हो रही है। यहाँ तक कि श्रद्धालुओं ने भी सराहना की है। प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से सीधे पहुंचे। वहां से मोटर बोट में बैठ करके संगम में गए। संगम में स्नान किया, पूजा की और वहाँ से वापस लौट गए। तो इसका असर ये हुआ कि जो आम रास्ते थे उनको अवरुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। वीआईपी वाला ट्रीटमेंट कहीं देखने को नहीं मिला। कुल मिला करके इस व्यवस्था से आज जो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने काफ़ी सुखद एहसास किया। निश्चित रूप से अन्य वीआईपी को भी ऐसा ही करना चाहिए कि श्रद्धालुओं की भावना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम बनाए। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक अब 8 फरवरी को जाने का उनका कार्यक्रम बना है, जो पूरे परिवार के साथ वहाँ जाएंगे। राजस्थान मंडप में रुकेंगे। राजस्थान मंडप बनाया गया था राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ राजस्थान के श्रद्धालुओं को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के अब जो व्यवस्थाएं हुई है, काफ़ी ट्रेनें भी चलाई गई है। महेंद्रपुर बालाजी के महंत नरेश पुरी ने वहाँ 7 या 8 दिनों तक की घोषणा की है, जहाँ से निःशुल्क महाकुंभ में जाने वालों की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें यात्रा, भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था उन्होंने बुकिंग के लिए आज घोषणा कर दी है। जो भी जाना चाहें बुकिंग कराएं। तो कुल मिलाकर के महाकुंभ के अंदर ये रहा। लेकिन बात करते हैं जगत गुरु अविक्तानंद जी, अभिमुक्तानंद जी महाराज की, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनके आज टेंट में आग लग गई सुबह 7, साढ़े 7 बजे। तो टेंट में हालांकि दमकल वगैरह पहुंच करके आग पर काबू पा लिया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये एक साजिश थी। साजिश क्यों होगी जब दोनों पक्ष अपने पक्ष रख रहे हैं। मीडिया में जिस प्रकार की दोनों पक्षों की, सोशल मीडिया में दोनों पक्षों का पक्ष रखा जा रहा है, ऐसे में ये इस तरह की संभावना की कोई साजिश होगी, वो निरर्थक है। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली का दंगल अब किसको बैठाएगा सत्ता में, ये देखने में मात्र 3 दिन है, यानी कि 3 कत्ल की रातें, 5, 6, 7 फरवरी की रातें उन लोगों के लिए जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, और वो पार्टियां जो वहाँ सत्ता में आना चाहती है, उनके लिए 3 दिन कत्ल की रात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका कहना है कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ वोट कम पड़ा। दूसरी तरफ से हालांकि चुनाव विभाग ने अभी तक मतों का विभाजन नहीं किया है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने दिया। लेकिन आप पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान किया, वो अपनी जीत निश्चित मान के चल रहे हैं। इसके ठीक विपरीत अभी कुछ एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल की अगर माने तो 5 से 6 एग्जिट पोल वहाँ बीजेपी को सत्ता में आने की बात बता रहे हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल है, असल में क्या होगा 8 फरवरी तक हमारे को उसका इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सत्ता में उसमें आएंगे। चलते चलते बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद में ट्रंप ने जिस प्रकार की शक्ति दिखाना चालू किया है, कुछ भारतीयों को डिपोर्ट करके उन्होंने भारत लौटाया। वहाँ अमेरिका के वायुसेना के विमान से आज 35 घंटे का सफ़र करके, और ऐसे जिन लोगों को वहाँ से भेजा, आज अमृतसर
के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब देखा गया तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ बाँधी हुई थी। हालाँकि उस समय पे अमेरिका के और हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों की भी बातें हुई, जिसमें गृह मंत्रालय के लोग भी थे, विदेश मंत्रालय के लोग भी थे। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी हथकड़ियाँ क्यों बाँधी गई, और नई सरकार ने अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की है। तो यह देखा जाए तो एक बहुत ही शोचनीय बात है कि उनका क्या दोष था जिनको हथकड़ी बाँध कर के लाया गया। 35 घंटे की यात्रा में हथकड़ी बाँध के उनको लेकर के आया गया। पाँव हाथ पीछे रहे उनके। तो कुल मिला कर के इस मामले में भी अभी तक हालाँकि विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन यह एक घिनौनी ही बात कही जाएगी कि उन लोगों को हथकड़ी बाँध कर के लाया गया। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग उसमें यही बातें हैं जो आपके सामने शेयर की है। कल फिर नई चर्चा, नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।